बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक के लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना जाती घर बनाना चाहते हैं लेकिन माली मुश्किलात की वजह से वो अपना जाती घर नहीं बना सके, तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये पूरे पाकिस्तान में 20 लाख रुपए तक का कर्जा आप तमाम पाकिस्तानियों को दे रहा है जिनके पास जाती घर मौजूद नहीं है। अगर आप अपना जाती घर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाती घर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से घर बनाने के लिए आपको कितना कर्जा मिल सकता है, किन शर्त ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिलेगा, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए होंगे, किन किन कामों के लिए कर्जा आपको मिलेगा, आपने मार्कअप कितना पे करना है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने तमाम तर डिटेल अवेलेबल है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी तफसीलात जो है बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, ये स्कीम उन लोगों के लिए शुरू की गई है फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से जिनके पास जाती घर मौजूद नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा है ये स्कीम उन अफराद के लिए है जिनके पास पहले कोई घर नहीं है। तो अगर आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर है, आपके नाम पे पहले कोई प्लॉट मौजूद है या आपके नाम पे बारी प्रॉपर्टी है तो फिर ये स्कीम आपके लिए नहीं है। ये गरीबों के लिए स्कीम शुरू की गई है, ये मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए स्कीम शुरू की गई है। अगर आप अपना जाती घर बनाना चाहते हैं, आप मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो फिर आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा जाती घर बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे अहम जो है अहलियत का मेयार, यानी कौन लोग हैं जो कि कर्जा ले सकते हैं फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से। नंबर 1, मुस्तनद शनाख्ती कार्ड रखने वाले उम्मीदवार जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, वो तमाम पाकिस्तानी जिनकी सालाना घर की आमदन 15 लाख रुपए से जायद ना हो। अगर आपकी सालाना आमदन जो है घर की अगर वो 15 लाख रुपए तक है, 10 लाख रुपए तक है या कह लें कि 12 लाख रुपए तक है तो वो इजीली जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से। इसके बाद तीसरे नंबर पे जी जो बंदा कर्जा लेना चाहता है, जो मर्द खवातीन कर्जा लेना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 4, तनख्वाहदार अफराद भी कर्जा ले सकते हैं, सरकारी मुलाजिम भी कर्जा ले सकते हैं, नीम सरकारी इदारों के मुस्तकिल मुलाजिमीन भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये नंबर 5 पे है कारोबारी अफराद जो है मौजूदा कारोबार में कम से कम 3 साल का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार कर्जा ले सकते हैं। यानी वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास छोटा मोटा बिजनेस मौजूद है, जो जाती कारोबार करते हैं, अगर उनको जाती कारोबार करते हुए 3 साल हो चुके हैं तो फिर उनको कर्जा मिलेगा। इसके अलावा जी पेंशन लेने वाले लोग जो है वो भी कर्जा ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जी पेंशन लेने वाले अफराद भी हाउसिंग फाइनेंसिंग की ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि कहीं पे घर बनाना चाहते हैं लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान से हर महीने पेंशन लेते हैं, तो पेंशन लेने वाले लोग भी कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। तो ये अहलियत का मेयार है, 6 शर्तें हैं, आपने 6 शर्तों को पूरा करना है, इसके बाद आपको कर्जा मिलेगा फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से। इसके बाद कर्ज की नोयत क्या है, अब कर्ज की नोयत को आप नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताने वाला हूँ। दरमियानी और तवील मुद्दत का कर्जा आप हासिल कर सकते हैं, यानी वो तमाम पाकिस्तानी जो कि 5 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं उनको भी मिल जाएगा। अगर आप 10 साल की महाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 20 साल की महाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये स्कीम सिर्फ नॉन नेपरा हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से घर मिलना है, वो उन लोगों के लिए कर्जा स्कीम नहीं है। वो लोग जो डायरेक्ट इस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए स्कीम है। यानी वो तमाम पाकिस्तानी जो डायरेक्ट फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं ये स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है। इसके बाद मकान का रकबा 5 मरले या 125 मुरब्बा घर से ज्यादा ना हो, यानी अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो उसका जो रकबा है वो 125 मुरब्बा गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपार्टमेंट का रकबा जो है 1250 मुरब्बा फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कर्जे का मकसद क्या है, यानी किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा, ये चीजें आप नोट कर लेंगे और ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी अगर आप फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो इस कर्जे को आप किन किन मकासद के लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, ये कर्जा घर की खरीदो फरोख्त के लिए आप ले सकते हैं, घर की तोसी
करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं और नई तामीरात के लिए भी आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नई तामीरात में प्लॉट पर घर के ढांचे की तामीर या नए ढांचे की तकमील वगैरह शामिल है। इसके बाद तामीरी ढांचे में बेहतरी से मुराद मौजूदा घर की इस कदर तोसी करना है कि उसका रकबा मुकर्रर हाथ से बढ़ न जाए। इसके बाद खरीद में नए घर या हाउसिंग यूनिट की खरीद शामिल है। अब मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो भाई अगर आप बनाया घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसमें तोसी करना चाहते हैं, 5 मरले का आपका घर है तो 5 मरले के अंदर अंदर आप तोसी करना चाहते हैं, या अगर आपका 10 मरले का घर है 10 मरले के अंदर अंदर आप तोसी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप घर की जो हालत है उसको संवारना चाहते हैं, मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा, जिसे हम रेनोवेट कहते हैं। रेनोवेट के लिए भी आपको कर्जा जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, कर्जे का तरीका कार क्या है? इनफरादी कर्ज, यानी कोई एक बंदा कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप फीमेल हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा, अगर आप मेल हैं तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कर्जे की रकम जो है 1,50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक है। आप 1.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो हासिल कर सकते हैं। आगे आपकी डिमांड के ऊपर है, आपको 5 लाख की जरूरत है, 8 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद कर्जे की मुद्दत 15 साल तक है, यानी जितना भी कर्जा आपने लेना है आपने 15 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद ये सर्विस चार्जेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सर्विस चार्जेस यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है जो आपसे मार्कअप लिया जाएगा उसकी तफसील यहाँ पे ये बताने लगे हैं, क्योंकि बैंक वाले बड़े होशियार होते हैं। ये मार्कअप की जगह आपको सर्विस चार्जेस बता रहे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस चार्जेस, तो ये सर्विस चार्जेस नहीं है, ये सूद है, इसको मार्कअप बोलते हैं। तो अगर दोस्तों आप जितना भी कर्जा लेंगे 1 साल से 5 साल के लिए अगर आप कर्जा लेंगे तो फिर आपने 5% सूद पे करना है। अगर आपने 10 साल के लिए कर्जा लेना है तो जो दूसरे 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 सालों में आपने 7% तक सूद पे करना है। और तीसरे जो 10 साल हैं अगर आप 11 से ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं 15 साल के लिए तो फिर आपने 7% प्लस 1 साल किबर के साथ जो है मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। इसके बाद कर्जे की वापसी की अदायगी जो है महाना किसके साथ आपने करनी होगी? जमानत, यहाँ पे इन्होंने कहा जी रहन बेहक FMFB, जमानत के तौर पे दोस्तों आपने कुछ ना कुछ चीज इनके पास रखवानी होगी, यानी कोई बंदा आपकी जमानत दे सकता है या फिर आपको चीज गिरवी इनके पास रख सकते हैं तो उसके ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, वैसे आपको कर्जा नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का कर्जा ले रहे हैं तो आपने 5 लाख की सोना इनके पास रख देना है, या कोई बंदा जो सरकारी मुलाजिम है जो आपकी गारंटी दे, आपकी जमानत दे कि ये बंदा पैसे लेके भागेगा नहीं, ये पैसे वापस करेगा, तो जमानत भी बैंक को चाहिए होगी। इसके बाद इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस की सहूलत लेना चाहें तो ये भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये दीगर जरूरी मालूमात है, ये स्कीम उन अफराद के लिए है जिनके नाम पर पहले घर नहीं है, रकबे की मुकर्रर हद पूरा न करने वाली हाउसिंग यूनिट अहल ना होंगी। इसके बाद सिर्फ प्लॉट खरीदने की इजाजत नहीं है, यानी आप इस बैंक से कर्जा लेने के बाद प्लॉट नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ घर बना सकते हैं। घर बनाने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। मकान के मालिकान को कर्जा लेने की तारीख से 5 साल बाद तक घर बेचने की इजाजत नहीं होगी। हमें ये भी इन्होंने शर्त लगा दी, अगर आपने घर बनाया है इस बैंक से कर्जा लेकर तो 5 साल तक आपने उस घर के अंदर रहना होगा, आप उसको आगे बेच नहीं सकते। इसके बाद ये इस मुद्दत के दौरान मालिकान घर किराए पर भी नहीं दे सकते, यहाँ पे ये भी इन्होंने लगा दी कि आप घर भी किराए के ऊपर नहीं दे सकते, ये भी शर्त इन्होंने लगा दी। इसके बाद शेड्यूल ऑफ चार्जेस, बैंक चार्जेस और गवर्नमेंट टैक्स मुरवजा शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो कि FMFB की वेबसाइट या करीबी ब्रांच से हासिल किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा है FMFB, आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो आप जो है इसके जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है आप इनकी वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप बैंक के अंदर जाके भी वहां से भी आप इनको ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में सारी चीजों को उर्दू के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ऊपर इन्होंने सवाल लिखा है और नीचे उसके जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं और इजीली जो है आप यहाँ आके सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं, अगर आप 15 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं इस बैंक से 15 साल के लिए, 15 साल के लिए अगर आप कर्जा लेते हैं 15 लाख रुपया, तो आपको जो महाना किस्त है आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी महाना किस्त कितनी बनेगी। आप कम से कम 5,000 की महाना किस्त के ऊपर जो है इजीली इनसे कर्जा ले सकते हैं। आप थोड़े से थोड़ा कर्जा लेंगे आपकी महाना किस्त कम बनेगी, अगर आप ज्यादा कर्जा लेंगे तो आपकी महाना किस्त ज्यादा बनेगी। तो आपने पहले करना यह है कि आपने अपने करीबी किसी भी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल ब्रांच में चले जाना है। वहां जाने के बाद आपने उनको बताना होगा जी मैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज स्कीम उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने उसको पुर करना होगा। पुर करके
आपने उस बैंक के अंदर जमा करवाना होगा। कुछ जरूरी कागजात आपसे लिए जाएंगे और उसके बाद जो है आपका कर्जा जो है अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका कर्जा मंजूर हो जाता है तो फिर आपको बताया जाएगा आगे कि आपको कर्जा कैसे दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपने बैंक के अंदर जाके एक मरतबा क्लियर कर लेनी है। तो सारी चीजें आपने उनसे पूछ लेनी है, जी मुझे मार्कअप कितना पे करना होगा, वो सारा आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। आपने महाना किस्त कितनी अदा करनी है ये भी वो कैलकुलेट आपको करके बता देंगे। और इसके बाद सर्विस चार्जेस हैं उसकी सारी तफसील भी आपको बता देंगे। आपने पहले मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले लेनी है। मेरी वीडियो देख के बहुत सारे जो अफराद हैं, बहुत सारे जो लोग हैं मेल फीमेल, वो बैंक के अंदर चले जाते हैं, जी हमने कर्जा लेना, हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी है, लोग बता रहे हैं कि आप कर्जा दे रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई किस काम के लिए आपको कर्जा चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो हमें दो। तो लोगों के पास कुछ जवाब नहीं होता, बात ही नहीं करनी आती। तो पहले आप उनको बताया करें आप किस काम के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर फिर बैंक जो है कर्जा देता है आपको, मुख्तलिफ कामों के लिए कर्जा देता है। घर बनाने के लिए हर बैंक आपको कर्जा देता है पाकिस्तान में, हर बैंक आपको बिजनेस करने के लिए कर्जा देता है, गाड़ी लेने के लिए हर बैंक आपको कर्जा देता है। तो पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें और उसके बाद आप कर्ज के लिए अप्लाई किया करें। आपको यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो आप देखेंगे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी तफसीलात आपने बैंक के अंदर जाके लेना होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।